वेलकम बैक टू एविजन इंस्टीट्यूट। करंट अफेयर के शो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों ये सीरीज हमारा चल रहा है, ये हमारा आज का पार्ट 2 है मार्च मंथ का, जिसमें मैं टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। और इसके साथ साथ दोस्तों आज का स्पेशल जो सीरीज रहेगा करंट अफेयर के साथ साथ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इन इंडिया। जैसा कि दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ तो उसमें स्टैटिक जीके के पोर्शन से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया है। तो मेरे करंट अफेयर की सीरीज में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो चलता रहेगा। और इसके साथ साथ क्या है कि स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है उसको भी एक स्पेशलाइज करके इसके साथ ऐड करते रहेंगे, ऐड ऑन करते रहेंगे। और इसके साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ही चैनल्स पे अलग अलग लेक्चर जो है आपका आएगा अलग अलग टॉपिक्स पे। सो हमारे चैनल्स पे आप जरूर बने हुए रहें, साथ साथ बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करें, बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का करंट अफेयर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मानिक साहा हैज बीन sworn in as the new CM of which state। देखिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है अगर हम बात करें एसएससी के टॉपिक्स में। सो रिसेंटली अभी मानिक साहा जी एक नए राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो 5 ऑप्शन है जिसका आंसर राइट होगा कि वो किस स्टेट के जो है आपका सीएम बने हैं। अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का तो ये तो दोस्तों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारी ममता बनर्जी जी है। अगर हम बात करेंगे त्रिपुरा या फिर आपका असम या फिर मणिपुर या मेघालय का, तो आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन नंबर ए, सी, डी और साथ साथ आपका ई, ये चारों जो स्टेट है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट का पड़ता है, यानी कि इस साइड का एरिया पड़ता है दोस्तों। तो अब आप यहाँ पर ये बताएं कि मानिक शाह जी अभी राइट नो कहाँ के जो है सीएम बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका त्रिपुरा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा एक और बात, जब मेरा एक ज्योग्राफी का सेशन रहेगा तो उसमें मैप सीरीज में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आप भारत के मैप के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो वो सेशन आप देखना नहीं भूलिएगा, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे रेगुलर वाइज। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे आपका त्रिपुरा के सीएम का, तो मानिक साहा जी ने रिसेंटली अभी जो है रिसेंटली इसमें मतलब कि सोन किए इसमें आए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करेंगे त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा के रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है एक और बात कि इसका जो कैपिटल है आपका वो अगरतला है, अगरतला इसका कैपिटल है। और अगर हम बात करें आपका गवर्नर का, तो गवर्नर में आपको रिमेंबर रखना है आपका सत्यदेव नारायण आर्या जी। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आज का है कि who has become the first woman officer to command a fighter unit in IAF, यानी कि इंडियन एयर फोर्स। ऑप्शन ए पारुल गोयल, देन बी अंशिका सिंह, इसके साथ अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी सालिजा धामी और लास्ट वन आपका भवाना कंथ। मतलब ये है कि राइट नाउ अभी पहली वो वुमेन ऑफिसर कौन बनी है जिन्होंने कमांड फाइटर बनी है वो इंडियन एयर फोर्स की, इस पार्टिकुलर यूनिट्स की। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड शालिजा धामी जी। देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग या एयर फोर्स के रिगार्डिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। और अभी राइट नाउ वुमेन का जो योगदान है इस पार्टिकुलर यूनिट में कह सकते हैं या आर्मी में कह सकते हैं या हर जगह कह सकते हैं, वो तेजी से बढ़ रहा है, जो एक अच्छी बात है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जिसमें सबको एक बराबरी का हक मिल रहा है। ये रिमेंबर आप रखिएगा। तो शालिजा धामी जी ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है एट BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट BRO की जो वुमेन ऑफिसर बनी है, तो कैप्टन सुरवी जखमोला, कैप्टन शुरवी जखमोला, ये आपको रिमेंबर रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि पहली वो कौन सी फीमेल बनी है सिख जज इन US, तो आपका आंसर हो जाएगा मनप्रीत मोनिका सिंह जो है पहली बनी है सिख जज कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, इसी तरह दोस्तों फैक्चुअल चीजों पे आप ध्यान दें, जो करंट अफेयर चल रहा है उस पे भी आप ध्यान दें, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है इस पार्टिकुलर एसएससी के एग्जामिनेशन में या और भी अदर जो एग्जामिनेशन है वहां पर भी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3 कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज सेट टू ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया 10 कदम
tournament from 10 to 31st March 2023. So how many sports will be played in tournament? रिसेंट अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने खेलो इंडिया 10 कदम प्रोग्राम लॉन्च की है, एक टूर्नामेंट जो 10 से लेकर के 31 मार्च तक आपका चलेगा। इसके साथ साथ इसमें कितने तरह का जो अलग अलग स्पोर्ट्स है वो खेला जाएगा, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि रिसेंटली अभी यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे भारत के कौन है, ये आपको जरूर आंसर्स देना है। और साथ साथ इस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन है, ये भी आपको आंसर जरूर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड 10। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है इसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये भी बताएं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब जो है हमारे देश में सेलिब्रेट्स किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड, नो स्मोकिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। यानी कि जो नो स्मोकिंग डे है वो हमारे भारत में हर साल किस दिन सेलिब्रेट्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च, यानी कि मार्च का जो है सेकेंड वेडनेसडे यानी कि दूसरा हफ्ता यानी कि बुधवार का दिन, या सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, सेकेंड फ्राइडे ऑफ मार्च, या सेकेंड सैटरडे ऑफ मार्च, या लास्ट वन आपका सेकेंड ट्यूसडे ऑफ मार्च। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। ये आपको रिमेंबर रखना है, नो स्मोकिंग डे। और जब भी डे की बात आएगी तो आपको रिमेंबर रखना है एक और चीज, थीम, कि इस साल थीम क्या था साल 2023 में, ठीक है, क्या वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था स्मोकिंग्स को लेकर के। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है कि भारत सरकार टोबैको के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोबैको के प्रोडक्शन में हमारे भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही फेवरेट है एसएससी पेपर्स के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आज का है 5वां नंबर, सतीक कौशिक पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67, हु वाज ही। यानी सतीक कौशिक जी का रिसेंट में अभी निधन हो गया था। तो ये पार्टिकुलर जो इंसान है जिनका निधन हुआ, इनका एसोसिएशन जो है किस मतलब के प्रोफेशन से था। ऑप्शन ए राइटर, देन पॉलिटिशियन, एक्टर, सोशल वर्कर, और लास्ट वन आपका हिस्टोरियन। सतीक कौशिक जी बहुत ही फेमस थे, आपको रिमेंबर होगा कि बहुत सारा इनका जो मूवी है वो सलमान खान के साथ आया था, तो मैंने रिवील कर दिया ये चीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड एक्टर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अच्छा, ये एक्टर डायरेक्टर दोनों भी थे, कई सारे मतलब कि कई सारी मूवी में इन्होंने इनके डायरेक्शंस में बना है, और कई सारी मूवी में इन्होंने एक्टिंग का भी काम किया है। गोविंदा के साथ कई सारा मूवी में ये काम कर चुके हैं। तो रिसेंटली भी इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देख करके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि भारत के कौन सा वो राज्य जिसने इंट्रोड्यूस किया है फोर्थ वुमेन्स पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू वुमेन बाय कंसीडरिंग द इश्यूज ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। ठीक है, फोर्थ वुमेन्स पॉलिसी मतलब कि भारत के किस राज्य ने इंट्रोड्यूस किया है वुमेन्स के रिगार्डिंग, उनके इश्यूज के रिगार्डिंग। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, और लास्ट वन आपका पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉल्ड महाराष्ट्र। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र का, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं राइट नाउ वो आपके रमेश, गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, तो रमेश बेस जी, रमेश बेस जी। आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि राइट नाउ महाराष्ट्र के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां कि विच यूटीज गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेटेड, UT that is called Union Territories, International Women's Day 2023 by organizing a plantation program under the theme पेड़ लगाओ बेटी के नाम। यानी कि इस थीम के अकॉर्डिंग, पेड़ लगाओ बेटी के नाम के अकॉर्डिंग, किस यूटीज गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे में जो है सेलिब्रेशंस किया था। ऑप्शन ए दिल्ली, देन बी नंबर चंडीगढ़, इसके बाद आपका सी नंबर जम्मू एंड कश्मीर, देन आपका लद्दाख, और लास्ट वन आपका पुडुचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड
जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, तो यहाँ का आपको फेस्टिवल अच्छे से रिमेंबर रखना है, जो मेरे स्टैटिक जीके के सेशन में आपका आएगा। और इसके साथ साथ डांस काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें लद्दाख का, तो लद्दाख के रिगार्डिंग भी आपको फेस्टिवल और प्लस डांस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ का एक डांस फेमस है आपका लोसल फेस्टिवल, और एक आपका लाहौल। ये काफी बार जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसको आपको अच्छे से समझना है। और हमारे साथ जुड़े हुए रहे आप, आपको स्टैटिक जीके का टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टू दी पॉइंट। एसएससी के रिगार्डिंग, टीसीएस पैटर्न के रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि हमारे भारत की जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने रिसेंटली अभी इंस्टॉल किया है हमारे भारत का फ्लैग के जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ई विच इज कॉल्ड दोदा। दोदा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अभी इंस्टॉलेशन हुआ है। इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है। अच्छा, श्रीनगर भी काफी फेमस है। अब क्यों फेमस है आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन नंबर 9, द 4th Y20 कंसल्टेशन मीटिंग has been organized in which city। अब ये Y20 कंसल्टेशन जो मीटिंग है, इसका स्टैटिक पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कब से शुरुआत हुआ था। तो बट राइट नाउ बताना है कि इसका अभी जो मीटिंग हुआ है ये किस शहर में हुआ है, ठीक है, 4th Y20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज कॉल्ड आपका पुणे। इसके साथ साथ आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, which of the following country has opened military services, which of the following country has opened military services to women for the first time in 25 years। फर्स्ट टाइम फॉर 25 years। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज कॉल्ड कोलंबिया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कोलंबिया के कैपिटल का, तो इसका कैपिटल है आपका बोगोटा। कैपिटल इसका क्या है, बोगोटा। इसके साथ साथ इसकी करेंसी क्या है, कोलंबियन पेसो यहाँ की करेंसी है। इसके साथ साथ रिमेंबर आपको रखना है प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो प्रेसिडेंट का नाम आपका है गुस्तावो पेट्रो। और लास्ट वन आपका कॉन्टिनेंट किस में आता है ये आपका, तो ये आपका साउथ अमेरिका में आता है। ये 4 फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है, बोगोटा, उसके बाद आपका कोलंबियन पेसो जो वहां का करेंसी है, देन वहां के प्रेसिडेंट, और लास्ट वन वहां का कि किस कंटिनेंट में आता है, तो साउथ अमेरिका का। तो यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर डिस्कस किए दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ हम आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, और ये सेशन कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा, जो आपको हमारे चैनल्स पे मंडे टू सैटरडे के दिन ठीक रात 8 बजे हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो हमारे साथ आप ट्यून रहें, हमारे साथ स्टे रहें और बढ़िया से तैयारी करें। आइए दोस्तों चेक करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सीन रिगार्डिंग आपका लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इन इंडिया। देखिए ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फॉरेस्ट है, किस लोकेशंस पे लोकेटेड है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उस फॉरेस्ट के आसपास कोई रिवर है कि नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट का लोकेशन और उसके साथ साथ उसका एरिया देख लेते हैं, और इसको रिगार्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले भी सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग इसकी तरफ। अगर हम बात करेंगे पहला पॉइंट के अबूझ माड़ फॉरेस्ट, ये आपका कहां पे लोकेटेड है, तो आपका छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और इसका जो अगर हम बात करें एरिया का, तो 3900 किलोमीटर स्क्वायर पे ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। अबूझ माड़ आपका फॉरेस्ट, ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इस फॉरेस्ट का जो है फीचर्स है। अगर हम बात करें कि ये छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ए हिली फॉरेस्ट कवरिंग नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ बीजापुर, दांतीवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका अनेकल रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका वेस्टर्न घाट्स पे है। अगर हम बात करें भारत के मैप का, तो इस पार्टिकुलर भारत के मैप पे आपको इधर वेस्टर्न घाट मिलेगा, इधर आपका ईस्टर्न घाट मिलेगा। तो इस पार्टिकुलर लोकेशन पे ये आपको फॉरेस्ट जो है, ये एरिया आपको दिख जाएगा। यानी मान के चलिए केरला, कर्नाटका, इस तरह के रीजन में। तो आपका अनेकल जो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में है। इसके साथ बात करेंगे नेक्स्ट वन आपका 3rd नंबर के बैकुंठापुर फॉरेस्ट कहां पे है, तो ये आपका द्वार यानी कि वेस्ट बंगाल में है। यानी मान के चलिए कि इस रीजन में आपका है।
इसके बाद नेक्स्ट वन आपका भावनगर अमरेली फॉरेस्ट, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में है। और गुजरात का अगर हम बात करेंगे तो ये आपका इस लोकेशन पे पड़ जाएगा। गिर नेशनल पार्क काफी फेमस है जो आपका अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट वन कि भितरकनिका जो मैंग्रोव्स है, भितरकनिका जो मैंग्रोव है ये आपका ओडिशा में है और लगभग आपका 650 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फैला हुआ है भितरकनिका मैंग्रोव। और उड़ीसा का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमलीपल नेशनल पार्क, जो काफी फेमस है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख सकते हैं 6ठे नंबर पे के दिवेता फॉरेस्ट जो आपका है साउथ ऑफ द कामयाका फॉरेस्ट। अब आपको इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये फॉरेस्ट का लोकेशन कहाँ पे है, दैट मीन्स कि किस स्टेट में है ये वाला। 7वां नंबर आपका है कि जाकानारी रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपका कोयम्बटूर में है। जाकानारी रिजर्व फॉरेस्ट कोयम्बटूर। 8वां नंबर आप देख सकते हैं कि कामयाका जो फॉरेस्ट है आपका देख सकता है कि कुरु किंगडम अलोंग द बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर। 9th नंबर में आपका कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उसके साथ साथ आपका माधु फॉरेस्ट जो आपका नॉर्दर्न इंडिया वेस्ट ऑफ यमुना पे लोकेटेड है। और 11वां नंबर पे आप देख सकते हैं कि मुलाई फॉरेस्ट जो आपका जोरहट डिस्ट्रिक्ट आपके आसाम पे लोकेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट में। मुलाई कथोनी ये आपके कहाँ पे है? तो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो लोकेशंस पे आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो रिवर्स के आसपास में आ जाएगा। उसके बाद आपका नाइमीशा जो फॉरेस्ट आपका है ये आपका गोमती रिवर पे है बिटवीन द पंचाला किंगडम एंड कोशाला किंगडम उत्तर प्रदेश। और ये जो किंगडम है ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से रिगार्डिंग है, इसको भी आपको समझ के चलना है। 14वां नंबर ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, नल्ला मल्ला हिल्स, ये आपका ईस्टर्न घाट्स पे है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया आपको कि ये मान लीजिए हमारा एक भारत का मैप है, तो ये रीजन हो गया ईस्टर्न घाट, ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट। और ये आपका जो नल्ला मल्ला है ये आपका आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, तमिलनाडु से जो है आपका ऊपर, तो साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। और लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों, ये है आपका ननमनगलम रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। तो यहां पर मैंने डिस्कस किया आपके साथ दोस्तों लगभग टॉप 15 इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जो हमारे भारत में अलग लोकेशंस पे है। और इसके साथ साथ मैंने करंट अफेयर भी डिस्कस किया। हमारे साथ आप बने हुए हैं, रेगुलर ये अपडेट आपको आता रहेगा। ठीक 8 बजे ये करंट अफेयर हमारे चैनल्स पे आपका अपलोड होगा, जिसमें मैं बहुत ही टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और जो मेरा लक्ष्य है उसको पूरा करूंगा ताकि आपकी तैयारी में मेरा एक छोटा सा सपोर्ट हो जाए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, हमारे साथ बने हुए रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।